आज मुझे यहाँ प्रेस करनी पड़ी कॉन्फ्रेंस मीडिया, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैं बहुत पहले से सोच रही थी कि ये मैं करूँ और मेरी इमरान खान तक आवाज़ जाए कि इमरान खान के साथ कौन मुखलिस है और कौन मुखलिस नहीं है। जो इमरान खान का वियन लेके चल रहे हैं ना, हम उनकी कदर करते हैं, हम उनके साथ हैं। इमरान खान ने हमें एक चीज़ सिखाई कि आप लोगों ने इंसाफ, हमारी पार्टी का नाम है तरीके इंसाफ, तो जब हमें इंसाफ के साथ चलना है, उन्होंने कहा कि हमारा विजन ये है। आज भी वो वीडियो में यही कह रहे थे कि हमारी पार्टी इंसाफ की है और आज़ादी है। हमारा वही विजन है जो हमारे चेयरमैन का, इमरान खान का। और मैं कहती हूँ ये बहुत खुश नसीबी है कि हमारे पाकिस्तान को ऐसा इमरान खान जैसा तोहफा मिला है कि हम उसकी कदर नहीं कर रहे, उसके वियन को की कदर नहीं कर रहे। और मुझे आज ये बहुत ही दुख हो रहा है कि मैं आज ऐसे लोगों के लिए कह रही हूँ कि जो लोग कहते तो हैं कि हम इमरान खान की पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन वो अपनी लॉबियाँ, अपनी हर चीज़ बना रहे हैं कि हमारी अपना अजारादारी हो, और वो नीचे से हमारी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। इमरान खान से मेरी यही अपील है। मैंने कहा मेरी इमरान खान तक आवाज़ कैसे जाए, तो मैंने सोचा कि मैं मीडिया के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हूँ ताकि इमरान खान तक मेरी आवाज़ जा सके कि इमरान खान, हमारी जान भी आपके लिए कुर्बान है। मैंने जब 2015 में इलेक्शन लड़ा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप पीटीआई की पार्टी से ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे शुरू से ही इमरान खान के हर वो चीज़ पसंद है जो वो इंसाफ से करते हैं, और वो हमारे पाकिस्तान के आने वाला तोहफा है। तो मैंने इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे कहा कि आप चेयरमैन का इलेक्शन के लिए आप एलिजिबल हो तो हम आपको टिकट देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं नीचे, क्योंकि हमारी एक पार्टी पैनल बना हुआ था तो मैंने पैनल को सपोर्ट किया। तो मैंने 2015 में 1550 वोट लिए। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो दिन गया और आज का दिन मैंने अपने इमरान खान के साथ, उनके वियन के साथ, उनकी बातों के साथ, जो उनकी सच्चाई है उसके साथ मैंने काम किया है। अपने इलाके में, अपने इलाके से हट के मैंने लोगों में जितना शऊर हो सका है मैंने दिलाने की कोशिश की कि इमरान खान एक ऐसा बंदा है जो हमारे पाकिस्तान के लिए मिसाल है, जो जिसके बगैर के हमारा पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। हमारी चोरों से निजात मिली है, हमारे बच्चों को एक नया मुस्तकबिल मिलेगा, और हमें पाकिस्तान में ऐसा बंदा, हमारी खुश नसीबी है कि कायदे आज़म के बाद अगर कोई बंदा आया है तो वो इमरान खान है। और इमरान खान ने वियन दिया है, इमरान खान ने गोलियां खाई हैं हमारे पीछे। हमें एक बात सिखा दी है इमरान खान ने कि अपने हक के लिए आपने चुप नहीं रहना। आज़ादी, आज़ाद, हर बच्चे में, हमारे बच्चों में शऊर आ गया है कि वो अपने हक के लिए बोल सकते हैं। सिर्फ एक इमरान खान ने वो शऊर बेदार किया है और किसी ने नहीं किया। आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो मैं सिर्फ अपने इमरान खान की वजह से बैठी हूँ कि उन्होंने हमारे अंदर ये शऊर और अपना जज्बा पैदा किया है कि आपने चुप नहीं रहना, आपने इंसाफ के लिए सड़कों पे भी निकलना, जानें भी गंवानी पड़ी। तो मुझे आज किसी का डर नहीं है। मुझे बहुत प्रेशर था कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, लेकिन मैंने की। मैंने कहा नहीं, मेरे चेयरमैन ने ये कहा है कि हमारे अंदर वो आज़ादी है, हमारे अंदर वो इंसाफ है कि हम इंसाफ से, हम पाकिस्तान में सड़कों पे भी निकल सकते हैं, और जहां भी है हमारी आवाज़ कोई बंद करवाए तो हम बंद नहीं कर सकते। ये हमारे अंदर जज्बा हमारे इमरान खान ने दिया है, तो हमारी जानें भी कुर्बान है। मैंने चैलेंज खाई है, मैंने इस्लामाबाद में हर वो काम किया है कि हमारे इमरान खान का सर नीचे ना हो, हम फख्र करें। तो आज जो लोग इमरान खान का सर नीचे करना चाहते हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये प्रेस सिर्फ उनके लिए है जो हमारे इमरान खान के वियन को डुबोना चाहते हैं, और जिन्होंने डुबोया है नीचे रह के, मैंने देखा है। ठीक है, मैं ऐसा काम नहीं करने दूंगी ऐसे लोगों को कि जो लोगों में अपना सियासी जो है रंग वो दे, और इमरान खान के वियन को, हमारा इमरान खान, उनको शर्म नहीं आती कि हमारा इमरान खान किस वजह से सड़कों पे है, हमारी आज़ादी के लिए, हमारे इंसाफ के लिए। तो आज वो फैसले कर रहे हैं अपने, क्यों, किस वजह से, उनके इंसाफ कहाँ गए हैं? तो राजा खुर्रम नवाज साहब जो से हैं वो NA 52 में
हमेशा उन्होंने अपनी इजारादारी समझी और अपने मनपसंद काम किए। उनके पास फंडिंग आई, उन्होंने अपने वर्कर्स जिन्होंने जो इमरान खान के साथ थे उन्होंने बिल्कुल उनको फंडिंग नहीं दी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया है कि उन लोगों के लिए काम किया है जो उनकी बरादरी सिस्टम है। तो ये बरादरी सिस्टम अभी भी वो अपनी ही लॉबी तैयार कर रहे हैं, इनको बल्दियात की पड़ी हुई है, टिकटों की पड़ी हुई है। तो इंसान को थोड़ा सा मैं कहती हूँ, देखे बात सुने, बिजनेस करना अलहदा बात है और सियासत करना भी अलहदा बात है, और पाकिस्तान में एक शऊर बेदार करना एक अलहदा चीज है। वो शऊर जो सा है वो इमरान खान ने बेदार किया है, हम उसी के लिए आज यहाँ बैठे। शुक्रिया अदा किया और हमें कहा कि आप रास्ते खोल दें, मैं फैसला करता हूँ। तो बात सुने मेरी, जब लेडीज इतना काम करती हैं, जब लोगों में शऊर दिलाती हैं, तो फिर लेडीज पीछे क्यों हैं? राजा खुरम उनको क्यों नहीं इज्जत देते? राजा खुरम नवाज पूरे इस्लामाबाद से आप उनका सर्वे करवा रहे, वो लेडीज को नापसंद करती हैं क्यों? जब उनके लिए वोट मांगने थे, जब उनके लिए हम लोगों ने अंदर कैंडिडेट के लिए उन्होंने कहा कि जी निकले मेरे लिए वोट मांगे, तो उस वक्त लेडीज नजर नहीं आई थी। तो जो काम करने वाला है, मैं उसके हक के लिए आवाज उठाने के लिए, इमरान खान के लिए, कि इमरान खान के बयान को प्लीज वो इंसाफ के लिए सड़कों पे निकले हैं। तो आप लोगों के आगे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंसाफ करो। इंसाफ ये नहीं है कि आप अपने मनपसंद अपनी बरादरी सिस्टम को लेके चलो, ये इंसाफ नहीं है। ये इमरान खान के विजन को कमजोर करने वाली बात है और मैं ऐसे कमजोर नहीं होने दूंगी इमरान खान के विजन को, क्योंकि उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम उनकी कुर्बानियों के साथ हैं, शाना बशाना, और लेडीज के साथ हूं। जिन लेडीज की हक तलफी हुई है, रो रही है बेचारी, और उनको दबा दिया जाता है कि आप चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे भी बहुत प्रेशर था, तो मैंने कहा एनफ, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैंने अपनी यूसी में बहुत ज्यादा काम किया है, ये सारा मेरा वर्क पड़ा हुआ है। मैं आज मीडिया के सामने इमरान खान के सामने लेके आई हूं। मैंने लोगों को बगैर फंडिंग के, बगैर सपोर्ट के, राजा खुरम ने कोई मुझे सपोर्ट नहीं की, मैंने डिलीवर किया है। ठीक है, तो ऐसी लेडीज को फिर कहा जाए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, हम अपने इमरान खान के लिए निकले हैं और हमें उन तक ये बात पहुंचानी है कि इमरान खान आपके नीचे जो 2 नंबर लोग हैं उनके लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो उनको कबूल नहीं करते। प्लीज इस पे एक्शन लिया जाए। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनको मेरिट पे काम करना, जो बरादरी की सिस्टम पे काम करते हैं, राजों से ही नहीं निकलते, जिनकी बातें जो सी हैं वो वोट लेने की और होती हैं और जब डिलीवर करना हो तो कुछ और होता है विजन। तो ये विजन हमारे इमरान खान का नहीं है। ना कोई राजा खुरम ने तालीम पे किसी का जोर दिया, आप जाके स्कूल की हालत देखें, ना कोई डिस्पेंसरी बनाई, आप जाके देख ले। ठीक है, आज वो कहते हैं कि जी मैं ये मैं वो, मुझे वो अपना पहले वर्क दिखाएं, जो वर्क है वो क्या है, और जो टिकट है वो अपने मनपसंद बंदों को दे रहे हैं। बल्दियात पता नहीं होने हैं या नहीं होनी, एनफ, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, बट टिकट उस हकदार को मिलना चाहिए जो इमरान खान के साथ लॉयल है, जो इमरान खान के लिए अपनी जान भी देता है, जिसको मैंने देखा है सड़कों पे सोते हुए, रातें गुजारते हुए, जिसको देखा है शेलिंग खाते हुए, जिसको देखा है कंटेनर हटाते हुए। मैं उस हर कारकुनान के साथ हूं, इमरान खान के साथ हूं, लेकिन मैं उनके विजन के साथ और इंसाफ के साथ हूं। तो नीचे हम ये चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकते कि राजा खुरम जो चाहे वो फैसला करे। मैं इमरान खान तक इल्तिजा करती हूँ, इमरान खान आप सिर्फ इस पे एक्शन नहीं, आप कमेटी बनाएं, कमेटी में पता चले कि देखे राजा खुरम का भी एहतसाब हो कि उसने क्या किया है, और उस कमेटी में हम लोगों को भी बुलाया जाए। हम प्रोवाइड करेंगे आपको हर चीज कि राजा खुरम ने क्या क्या किया है। ठीक है, मेरी इतनी है, तो और कोई बोलना चाहता है तो प्लीज बता दे जी। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम चौधरी इश्तियाक महमूद है। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज?
अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लें। अजान खत्म होती है। ये वाला औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी चौधरी इश्तियाक महमूद है। मेरा नाम चौधरी इश्तियाक महमूद है। नहीं हो गया। हेलो, अब आ रही आवाज़ जी। मेरा नाम चौधरी इश्तियाक महमूद है जी। मेरा तल्लुक भी NA-52 से है। मैं एक कारकुन से अभी 2012 में मैंने PTI ज्वाइन की, तो 2015 में मैंने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया एज अ वाइस चेयरमैन। और इंशाल्लाह हमारी वर्किंग से PTI यूसी कुराल में बहुत कमज़ोर थी। यहाँ PTI का नाम निशान नहीं था। बहुत से लोग गवाह हैं जहाँ जो बैठे हुए हैं। हमने से मजबूत किया और हमारा दूसरा नंबर था। हम हार गए थे इलेक्शन, लेकिन उसके बाद 2015 के बाद मैं यूसी प्रेसिडेंट रहा हूँ यूसी कुराल का। इसके बाद जब इलेक्शन आए 2018 के, तो रजा खुरम साहब का मैं कैंपेन इंचार्ज भी रहा हूँ। इलेक्शन हमने जीता है, पूरी यूसी से हमने इलेक्शन जीता है। उस वक्त जब इतने बुरे हालात थे कुराल के, आप सारे साफी दोस्त जानते होंगे, जब कोई PTI का वहाँ नाम नहीं लेता था। उस वक्त हमने डंके की चोट पे इलेक्शन लड़ा, धमकियाँ सब कुछ झगड़ों के बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा और रजा खुरम साहब को जितवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो MNA बन गए। उसके बाद मुझे रजा खुरम साहब ने अपना ICT कोऑर्डिनेटर लगाया इस्लामाबाद में। मैं उनका ICT कोऑर्डिनेटर लगा। उसके बाद तंजीम बनी, सैफुल्लाह नईस साहब ने तंजीम बनाई, हमें तंजीम में लिया गया। तो रजा खुरम साहब हमारे हो गए नाराज़ हमसे कि आप तंजीम में क्यों जा रहे हैं। वही नाराज़गी अभी तक चल रही है कि हम तंजीम में क्यों हैं। हमारी वर्किंग भी है, हम हल्के में काम भी करते हैं, मैं एडवाइजरी कमेटी का भी मेंबर हूँ। लेकिन जितने भी ये 3.5 साल हुकूमत रही है PTI की, जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं हमारे एरिए में, जहाँ को हमारा वोटर सपोर्टर था, वहाँ हमारी जगह थी, वहाँ उन्होंने काम नहीं करवाया, सिर्फ इस जिद से कि ये तंजीम में क्यों चले गए। हालांकि हम इमरान खान के सिपाही हैं, तंजीम भी इमरान खान की थी। अभी हमें उन्होंने इमरान टाइगर्स में लिया है, मैं कैप्टन हूँ इमरान टाइगर्स का भी। तो अभी वो फिर वो हमसे नाराज़ हैं जी कि आप इमरान टाइगर्स में क्यों गए हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि PTI की अगर एक तंजीम है कि इमरान टाइगर्स है, और रजा खुरम साहब को इसमें क्या हर्ज है कि इमरान टाइगर्स में क्यों गया है, तंजीम में क्यों गया है। हमारा एहतियाज ये है कि आज वो बल्दियाती इलेक्शन आए हैं, बल्दियाती इलेक्शन में वो अपने घर बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले कर रहे हैं। उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो सीट नहीं निकाल सकते। इतनी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद PTI हमारे जो जिन जिन लोगों को टिकट वो दे रहे हैं वो बुरी तरह हारेगी। हम आज इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों की मदद से ये बात आला क़यादत तक पहुँचाना चाहते हैं कि खुदारा इस हल्के की तरफ आप सोचें और पार्लिमानी बोर्ड बनाएं। पार्लिमानी बोर्ड फैसला करे कि कौन बंदा यहाँ इलेक्शन जीत सकता है, कौन इलेक्शन नहीं जीत सकता। क्योंकि जितने भी नजरियाती कारकुन हैं वो नाराज़ हैं और बहुत से कारकुन जो है रजा खुरम साहब के रवैये की वजह से वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें से रजा हारून एक बहुत बड़ा नाम है, जो एक पूरा अपना ग्रुप लेके गए हैं नून लीग में। मुबशर चट्टा हमारे काउंसलर थे, वो चले गए हैं। इसके अलावा ज़रक कियानी थे। लातादाद लोग हैं जो कि रजा खुरम के रवैये की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। और बहुत से नजरियाती कारकुन ऐसे हैं जिनको इतना फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं जी नहीं कोई पार्टी छड़नी है, मेरा दड़ा है, मैं दड़े को सपोर्ट करूंगा। जिसकी वजह से नजरियाती जो वर्कर हैं वो बहुत हार्ट हो रहे हैं। हार्ट होने की वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर दूसरी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से हम आला क़यादत तक पहुँचाना चाहते हैं कि जी खुदारा ये NA-52 की तरफ आप तवज्जो दें। NA-52 में एक पार्लिमानी बोर्ड बने, वो फैसला करे, क्योंकि जो हमारा एहसासा है, जो हमारे पुराने वर्कर हैं, वो MNA जो सबका MNA रजा खुरम साहब के रवैये की वजह से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उनको इतना तंग किया जा रहा है। तो इसके अलावा कल शुएब साहब हैं, ये भी हमारे पुराने वर्कर हैं, ये भी 2012 से पार्टी के साथ हैं और ये आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सुहेब शबीर काजी मेरा नाम है
और सबसे पहले तो मैं अपनी कोलीग मैम उज़मा को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो इन्होंने स्टेप उठाया है ये बहुत ही हिम्मत का काम है। क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड देखें पीछे का राजा खुर्रम की सियासत का, तो NA-52 में ये स्टेप उठाना, लोग ये स्टेप उठाने से डरते हैं, और ये उनका ऐसा बैकग्राउंड है कि वो वर्कर को डरा के, डर और खौफ की सियासत है NA-52 में। और जो बंदा बिल्कुल ना पार्टी नज़रियात पे पूरा उतरता था, ना ही वो आम लोगों के साथ बैठना पसंद करता है, बल्कि मैं आपको कहूँ कि ये भी बताऊँ कि चंद दिन पहले हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, तो मैंने खान साहब से भी कहा, खान साहब हमारा भी दिल करता है कि हमारे हल्के NA-52 में भी ये जो जागीरदाराना निज़ाम वाली सियासत है इसका कभी खात्मा हो। क्योंकि जितने भी यहाँ पे सीनियर साफ़ी बैठे हैं सबको पता है कि रूरल सर्कल में पहले किसकी इजारादारी थी, और अब भी पिक्चर वही है, सिर्फ चेहरा चेंज हुआ है, पीछे वही सारा निज़ाम चल रहा है। तो पिछले 2 साल से हमारे नजरियाती वर्कर्स जोक दर जोक पार्टी NA-52 से छोड़ के जा रहे हैं। मैं असद उमर साहब से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि इनके सर पे असद उमर साहब का हाथ है, तो असद उमर साहब को ऐसे बंदों को प्रमोट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें खान के नजरियात देखने चाहिए, उन्हें वर्कर की तरफ देखना चाहिए कि कौन सा वर्कर जान देने वाला है और कौन सा वर्कर पैराशूटर बन के अपने मफादात के लिए पार्टी में आया है और पार्टी से अपने मफादात हासिल करना चाह रहा है। अब बल्दियात चूँकि शुरू हो चुका है, तो हमने तो डार्क रूम में बाकी बहुत कुछ बनता हुआ देखा था, लेकिन डार्क रूम में पहली दफ़ा हमने टिकट बांटते हुए हम देख रहे हैं कि हम खान साहब के नज़रिए पे, खान साहब पे बहुत मुश्किल टाइम है। हम रैलियों में लगे हुए हैं, जलसों में लगे हुए हैं, जुलूसों में लगे हुए हैं, और इससे फ़ायदा उठा के मनपसंद बंदों को, क्रिमिनल्स को, जिनकी तालीम का ये म्यार है कि वो प्राइमरी लेवल के लोग, प्राइमरी पास लोग नहीं हैं, उनको टिकट दिए जा रहे हैं। क्या हमारी पार्टी का ये मंशूर है कि इस तरह के बंदों को आगे लाया जाए, या हमें बहैसियत वर्कर, मैं 17 साल से इस पार्टी में हूँ, और मुझे जो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी इस्लामाबाद में रही है, AC जितने रहे, DC जितने रहे, वो मेरे काम को जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं कितना काम कर चुका हूँ। यही उज़मा साहिबा का भी हाल है कि हम इन्हें शुरू से देखते रहे हैं कि ये किस कदर जदोजहद इस पार्टी के लिए करती रही हैं, और आज इनके मुकाबले में एक अननोन बंदे को, जिसका पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई पार्टी के साथ मोहब्बत नहीं है, उसको टिकट अनाउंस किया जा रहा है। तो हमारी मीडिया से ये गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ बने, आप हमारी आवाज़ ऊपर पहुंचाएं। किसी को दिल नहीं करता कि अपने पार्टी के अगेंस्ट बोले। हम खान साहब के नज़रिए की खातिर अपनी जानें दे सकते हैं। मैंने जेलें काटी हैं, मैंने इस पार्टी की खातिर जेलें काटी हैं, FIR मैंने बर्दाश्त की हैं, इस पार्टी की खातिर मैंने खून की कुर्बानी दी है, मैं ज़ख्मी हुआ हूँ। अली अवान इस बात का गवाह है कि 2014 के धरने में मैं ज़ख्मी हुआ हूँ। तो उसके बावजूद आज हमसे 30-30 हज़ार रुपया लेके हमसे अप्लाई करवाया गया है। क्या ये फाइनेंशियल करप्शन के ज़मरे में नहीं आता कि आपने हर वर्कर को कहा कि आप 30-30 हज़ार रुपया और अपने फॉर्म जमा कराएं, आप टिकट के लिए अप्लाई करें, और उसके बाद कोई पार्लिमानी बोर्ड नहीं बनता, कोई क्राइटेरिया सेट नहीं होता और टिकट मनपसंद बंदों को बांटे जाते हैं। खान साहब तो फाइनेंशियल करप्शन के हमेशा खिलाफ रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी फाइनेंशियल करप्शन अली अवान और राजा खुर्रम नवाज कर रहे हैं। तो मैं आप मीडिया को ये गुजारिश करूंगा कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं और इस माफिया से, PTI के ऊपर मुसल्लत इस माफिया से हमारी जान छुड़ाने के लिए हमारा साथ दें। थैंक यू जी। पार्टी ने पैसे लिए हैं, 30-30 हज़ार रुपया हमने सब ने फंड जमा कराया है। सब कुछ बोल रहे हैं, क्यों ना बोले, लिए कि नहीं? बल्दियाती टिकट
बोलो तो फिर काम नहीं बोलूँगा कर इधर बैठ मुझे याद है हम पार्टी की मुझे याद है 50 वोट मैंने लिए और उसने 207 वोट। वो पता नहीं जो है कौन सा वो लिखेंगे ये असल ये पैगाम देना चाहिए मुझे तो नहीं देंगे आपको कंफर्म हो गया किसके सामने मुझे तो नहीं इनको मंड के रखेंगे कदम उठाया तो छोड़ो थोड़ी चुनी पे काम किया मुझे सारी फाइल्स हम पुराने सवाल लेने के साथ ही जवाब भी देते हैं। अच्छा ये बताएं काई साहब और मैम आप ये बताएं कि कौन से ऐसे काम हैं जो राजा खुर्रम नवाज कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। अभी यहाँ पे बात हुई कि ऐसे लोगों को भी सामने लाया जा रहा है जो अनएजुकेटेड हैं, क्या वजूहात हैं और कौन कौन से वो काम हैं जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। देखें, सबसे पहले तो ये है कि आप उनकी पिछली हिस्ट्री देखें, ठीक है। जो फसली बटेरे हैं, कभी नून लीग में खड़े हैं, कभी पीपल्स पार्टी में खड़े हैं, उनका कोई विजन ही नहीं है जो हमारे इमरान खान का विजन है। सबसे पहले तो मेन ये चीज़ है ना, हमने विजन पे चलना है। जो पार्टी शुरू से पीटीआई में है, चाहे पीटीआई का विजन जो भी है, देखें इंसाफ का विजन है और आज़ादी का विजन है। अगर वही हमारी पार्टी के जो इन्होंने वर्कर नए लेके आने हैं तो हमें तो वो नहीं है। हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि ये गलती कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो इमरान खान के ऊपर जान देने के लिए कुर्बान है कि या अल्लाह हमारे अपने पाकिस्तान के लिए जान देने, अपने बच्चों के लिए जान देने के लिए कुर्बान है। तो ऐसे लोगों को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखें, वोट की पावर है ना, उनके पास वोट की पावर है ना, उनके पास वर्क की पावर है। क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी? किस बेस पे उनको लाया जा रहा है? सिर्फ इस वजह से कि बरादरी सिस्टम और अपना रूट लेवल अपना हमारा सिर्फ हमें सपोर्ट करे, इमरान खान को सपोर्ट ना करे। जब इमरान खान का नजरियाती कारकुनान इमरान खान को छोड़ के चला जाएगा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाला हाल होगा ना। हम चोरों को तो नहीं बिठा सकते, जो हमारे चोर सर पे बैठे हैं। हमारी तो ये है कि हमारा मुल्क इन चीज़ों से पाक हो। तो जब हम अपने मुल्क को इन चीजों में घसीट लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे लोगों को नहीं एक्सेप्ट करते। पार्टी जब टिकट देती है तो हल्के की पॉपुलैरिटी भी देखती है। राजा खुर्रम नवाज पहले कितने वोटों से जीते थे उस हल्के से? कितनी अक्सरियत थी कि अब उनके मुकाबले में कोई और खड़ा हो तो उतने वोट को ले सकेगा क्या? और दूसरी बात यह है कि उस हल्के में बहुत सारे ब्रिजेस और बहुत सारे नए पुल पिछले दिनों हमने देखा कि वो पूरा सर्वे जारी किया गया, वो किसने बनाए हैं? राजा खुर्रम साहब, बात सुने, जो आप कह रहे हैं ना राजा खुर्रम साहब ने नहीं बनाए। राजा खुर्रम साहब ने अपनी जेब से बनाए हैं, वो फंडिंग से बने हैं। दूसरी बात यह है कि उस जिसने उन चीजों की एप्लीकेशन दी है, ठीक है, वो हम लोगों ने दी थी, राजा खुर्रम साहब को नहीं पता था। और तीसरी बात यह है कि राजा खुर्रम को यह पता होना चाहिए कि कौन से इलाके में किसकी कारकर्दगी है। मैं अपनी कारकर्दगी आपके सामने लेके आई हूँ। अगर इतना काम मैंने किया है तो एक बंदे का नामो निशान ही नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि जो नाम है वो काम है, वो तो बोलता है ना, वो तो बोलता है, तो वो उसका तो बोल नहीं रहा, तो उसको किस बेस पे टिकट दिया गया है? मुझे ये वो जो राजा खुर्रम साहब, तो देखें वो राजा खुर्रम साहब पार्टी जीती थी उस वक्त इमरान खान के वीएन को सब लेके। और दूसरी बात यह है कि राजा खुर्रम का मैंने इतना साथ दिया, साथ इसलिए नहीं दिया कि राजा खुर्रम का, पीटीआई का, इमरान खान का, वो इमरान खान के लिए हम लोग जी रहे हैं। इमरान खान का साथ दिया तो मुझे खोखरों ने कहा कि हम आपको रास्ते से हटा देंगे, गोली मार देंगे। तो हमने कहा गोली एक इधर आएगी तो चार उधर भी जाएंगे, हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ना गोली से, अब भी मुझे बहुत प्रेशर था कि आप प्रेस ना करें, बट मैंने प्रेस इसलिए की कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। जान लेता भी अल्लाह है और जान देता भी अल्लाह है।
और मुझे कोई डर नहीं है। इंसाफ से जिए और फखर से जिए, और अपने पर फखर है कि हम अपने बीएन को नहीं छोड़ सकते, और ना ही अपने इलाकों में ये देख सकते हैं कि अपने कारकुनान जो हमारा रूट लेवल का, जिस तरह ये चौधरी इश्तियाक साहब हैं, इन्होंने ये हार भी गए हैं ना, तो ये बैठे नहीं है, मैंने इनको देखा है। जिसको टिकट दिया उसने टोटल 7 वोट लिए, और पीपल्स पार्टी से वो था, कभी वो नून में होता है, कभी वो पीपल्स पार्टी में होता है। 5 वार्डों से उसने 7 वोट लिए हैं, और 201 वार्ड में से लिए जो उसके अपने वार्ड है। मुझे ये बताएं कि 207 वोट लेने वाला क्या वो ये रखता है कि उसको वोट दिया जाए, और फिर उसने इलाके में क्या काम करवाए हैं, उसकी वर्थ क्या है? उनके देखिए, मेरा उसी इलाके से ताल्लुक है ना, तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक तो काम करवाए राजा जुल्फकार साहब ने, वहाँ के चेयरमैन थे, ठीक है। वो चेयरमैन वो होते हैं, जी, जी। चेयरमैन वो होते हैं जो जीते होते हैं। पहले तो आप ये एक ठीक है, वो हारे हुए थे, हारे हुए चेयरमैन नहीं होते। सफदर खोखर साहब ने अपने जाती ट्यूबवेल जो लगवाए हैं, उनके बारे में क्या? उनको स्पोर्ट जोन सी है ना, उन्होंने नहीं की, ये गवर्नमेंट का पैसा था। उनके अपने भी पर्सनली भी लगवाया है सफदर खोखर साहब ने। सफदर खोखर साहब ने कोई भी नहीं लगवाया। अगर ट्यूबवेल लगता ना तो मैंने भी ट्यूबवेल, बात सुने, ये ट्यूबवेल की फाइल पड़ी हुई है। मेरा ये सवाल था कि अभी आप थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि कोई कब्जा माफिया है, उसको भी वो सपोर्ट करते हैं, तो उस हवाले से भी बता दें कि कौन सा कब्जा माफिया जिसको वो सपोर्ट करते रहे हैं। देखें जी, ये बात तो मीडिया को मेरे से बेहतर पता है, लोकल मीडिया को। मैं तो यहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग्स भी रख सकता हूँ, जो वो लोकल सहाफ़ियों ने अगर आवाज़ उठाई है किसी कब्जे के ख़िलाफ़ तो उन्हें कॉल्स करके धमकियाँ देते रहे, मैं तो वो भी रख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ कि राजा खुर्रम की सोच वही सोच है जो अरशद शरीफ को शहीद करने वालों की सोच है, कि जो बंदा सच लिखे उसके हाथ तोड़ दो, जो बंदा सच सोचे उसको फायर मार दो सर में। वो उसकी इस तरह की सोच है। मुझे पता है जब वो पार्टी में है, मेरे से बाद वो पार्टी में है, और पहली तकरीर उसने ऐसी की है कि वहीं से हमें पता चल गया कि फलाने से मैंने बदला लिया है, फलाने से मैंने बदला लिया है। इस तरह की वो सोच है। मैं आपको बताऊं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमारी जान को भी खतरा है। हमें भी अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार राजा खुर्रम नवाज है। और आप कब्जा ग्रुप की बात करते हैं तो आप अपना सर्वे करा लें कि NA52 और रूरल सर्कल में कब्जा की क्या सूरत हाल है। तो खान साहब भी हमेशा यही कहते होते हैं कि सबूत जो है सबूत खुद बोलते हैं। आप साफ़ी हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करें और आपको पता चल जाएगा NA52 में क्या हालात रहे हैं। ये बताया था आपने, ये अभी हमें दोनों में मैम ने भी और आपने भी हमारे इल्म में ये बात लाई कि वहाँ पे राजा खुर्रम नवाज हैं, अपने 4 साल के दौर इक़्तिदार जो PTI का था उसमें वो माफिया को सपोर्ट करते रहे हैं, वो भी क्रिमिनल्स को टिकट दे रहे हैं, वो पैसे लेके टिकट जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। और आप इन लोगों के ऊपर अभी जो प्रेशर था, पहले तो ये बताइएगा ये जो प्रेशर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोकने के लिए, ये किसकी तरफ से था? और दूसरा ये है कि आपने हमें ये आगाह कर दिया है कि अब जो है PTI जो इलेक्शन हारेगी, जो उसके आपने चीजें बताई है कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए और यहाँ पर नाइंसाफी और इस तरह है, तो ये बताएं कि इलेक्शन हारेगी PTI और उसके बावजूद भी आप उसका टिकट मांग रहे हैं, एक। और दूसरा ये कि आपको किसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोकने के लिए प्रेशराइज किसने की? पहली तो बात यह है जी, PTI हारेगी नहीं। हम में से किसी ने भी नहीं कहा PTI हारेगी। PTI इंशाल्लाह जीतेगी और हर सूरत जीतेगी। हमारी जो जंग है वो माफिया से जान छुड़ाने के लिए है। देखें, अभी टिका भाई ने पूछा कि वो कितने मार्जिन से जीते थे। मार्जिन से वो नहीं जीते थे, मार्जिन से PTI अगर पत्थर को भी टिकट दे देती तो वो भी जीत जाता। अगर इन्हें इतनी अपनी क्रेडिबिलिटी का है कि मैं बहुत ज़्यादा जनाब हल्के में असर और सूख रखता हूँ और मेरी बरादरी है, तो ये हिम्मत करें, आज़ाद इलेक्शन लड़ के देख लें। ये हमारे से बाद पार्टी में है, हमारे से बहुत बाद पार्टी में है। इनको चाहिए कि वर्कर्स के साथ बना के रखें। किसी भी जमात में वर्कर जो है रीढ़ की हड्डी होता है। आज हम हमारे बल्दियाती इलेक्शन का टिकट जो आपने कहा वो एक बहुत छोटी सी और मामूली सी चीज़ है। आज मैं उज़मा शकील को यही खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि इन्होंने माफिया, हमें यह भी पता है कि 90% चांसेस है कि इलेक्शन ना हो, लेकिन हम इस माफिया के खिलाफ अब खड़े हो गए और इंशाल्लाह ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसके बाद भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे इंशाल्लाह। सारी आपकी क़यादत जो है वो धरने पे बैठी हुई है,
सारी आपकी क़यादत जो है वो इस वक्त मुंतशिर है, किसी वजह से वो सामने नहीं आ रही। आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप इलेक्शन की टिकट लेने के लिए मतलब इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी पड़ गई? देखें जी, आपके विजन से पीछे नहीं हट रहे? गवर्नमेंट, वही हमें आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने या इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस हुए हैं और पार्टी ने हमें इलेक्शन कंटेस्ट करने की हदायत जारी की हैं। पार्टी ने हमसे टिकट के लिए अप्लाई करने के लिए कहा है। या तो हमें पार्टी रोकती कि आप इलेक्शन का बाइकाट करें और धरने में जाएं। आपको यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दिन रात धरने रैलियों में लगे हुए हैं और शब खून मारा जा रहा है। इस मौके का फ़ायदा उठा के लोगों के घरों में जाके रात के अंधेरे में, इवन के हमें ये भी इतलात मिली हैं कि पैसे लेके भी टिकट बांटे जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता कि हम इस पे आवाज़ उठाएं। हमें आज उज़मा शकील ने एक बात बताई है। इन्होंने हमें कहा है जी कि खान अगर इतने बड़े माफियाज के खिलाफ लड़ रहा है, इतने बड़े माफियाज के खिलाफ जिसमें इदारों के सरबराहान भी शामिल हैं, उनके भी वो नाम ले रहा है, तो हम एक छोटे से माफिया के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते? ये तो हमने इस वजह से कहा कि अब ज़रूरी है कि हमें आवाज़ उठाई जाए। आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो सारे इल्जाम लगाएंगे कि क्रिमिनल्स हैं और प्रेसों पे ये सारा सब कुछ हो रहा है। आपकी रसाई नहीं है इमरान खान तक, क्या वजह है? पहली बात ये रुकावट क्या है कि आपकी वहाँ तक रसाई नहीं है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किससे क्या क्या रुकावट है? एक दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद में पीटीआई का असद साहब जो है वो बड़े टॉप क्लास लीडरशिप के हैं, तो वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। दो एमएलए जो है उनके साथ। और तीसरी बात यह है कि कितने लोगों को इन्होंने टिकट दी है अभी तक? जी बात सुने, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान तक रसाई नहीं है, आपको पता है इमरान खान इस टाइम किधर हैं? हमें ये कहा गया है कि हम अपने इधर रहें इस्लामाबाद में, ठीक है, तैयारी करें। और हम लोग देखें इस्लामाबाद को तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि यहाँ पे उनका आना है। तो हमने पूरी तैयारी रखी हुई है कि जब हमारे अपना चेयरमैन ने आना है तो हमने आगे उनको क्या करना है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक असद उमर और अली नवाज का काम है, असद उमर और अली नवाज का कोई इसमें नहीं है कि राजे खुरम को वो कुछ कह रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा जी NA-52 जो सा है वो राजे खुरम का है तो उसी ने फैसले करने हैं, ठीक है। उन्होंने कोई भी नहीं इसमें उनकी नहीं है। और जो ये कह रही है ना कि सर्वे हमने करवाया है, कोई सर्वे नहीं हुआ। अगर देखे सर्वे हुआ भी होता तो इनका काम बनता था, हम पार्टी के इतने अहम उनके मेंबरान से अपने पास बुलाते, मीटिंग्स में बुलाते। सवाल ये कितने लोगों को टिकट दिया जो भी जो आगे पीटीआई के नहीं है? हाँ जी बताइए। अच्छा, टिकट का जहाँ तक ताल्लुक है, इन्होंने दोनों MNAs की तरफ से हमें पता चला है कि असद उमर साहब ने उनको हदायत जारी की हैं कि आप अपने अपने हलके के टिकट डिसाइड कर लें मेरिट पे। और ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली अभी तक तकरीबन ये चंद यूसीज होंगी जिनके नहीं अनाउंस कर सके, ग्रीन सिग्नल लोगों को नहीं दे सके। ज़्यादातर यूसीज में ये ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। अच्छा, आपने पहले कहा था 30-30 हज़ार पार्टी फंड लिया गया है, कितने लोगों से तकरीबन पैसे इकट्ठे किए? एक मिनट, जो मेरी इंफॉर्मेशन में है, ये मैं अपने बिहाफ पे जो मैंने जमा कराए थे, मैंने पूछा था सेंट्रल ऑफिस से कि अभी तक कितने लोगों के जमा हो चुके हैं, तो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया जमा हो चुका था उसमें। हाँ जी, इस्लाम उस वक्त तक, अभी सब ने नहीं जमा कराए थे। आपने कहा कि फंड्स की गैर मुस्कुराना तकसीम हुई है, इस हवाले से ये बताइएगा कि आपके अंदाजे में कितने लोगों में वो फंड नहीं तकसीम किए गए जो उनको मिले हैं, और आपके अंदाजे में ये कितने तक हो सकता है कि जो वहाँ में खर्च नहीं किए गए पैसे उनकी तरफ से मिले? फंड्स का जहाँ तक ताल्लुक है, जितना मेरे नॉलेज में है, फंड्स इस तरह से मिसयूज़ हुए हैं कि आप एक जो दही तरक्याती का काम है या जो CDA का काम है, उससे आप किसी भी लोकल जो प्राइवेट सोसाइटी है उसकी रोड्स नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट रोड्स भी बने, प्राइवेट सोसाइटीज़ की, वो क्यों बनी है वो आप लोग खुद जानते हैं कि प्राइवेट सोसाइटीज़ की रोड्स क्यों बनी है। दूसरा, फंड्स किसी भी ऐसे बंदे ने यूज़ नहीं किए, ना ही उसको फ़ंड यूज़ करने का इख्तियार दिया गया है। जो तंजीम का उस वक्त सैफुल्लाह नियाज़ी साहब चीफ ऑर्गेनाइज़र थे हमारी गवर्नमेंट में, जो उस तंजीम का हिस्सा थे, उनमें से किसी को भी फंड्स नहीं दिए गए।
बल्कि मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि उज़मा शकील के बिहाफ पे नहीं, ये मैं अपने बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि पार्टी में ये भी झगड़ा है कि सैफ नियाजी के ग्रुप को नीचे लगाओ। इस वक्त हम सैफ नियाजी का ग्रुप हैं, हम इंसाफ टाइगर्स के वो सरबराह हैं, ग्रुप नहीं है मतलब इसको आप इस तरह से ले लें कि हम सैफ नियाजी के इस वक्त उनका जो इमरान टाइगर्स हैं उसका हिस्सा हैं, तो उस वजह से भी हमें जो है हमसे एक जिद और अना की कैफियत हो रही है। ये हमें नहीं पता टोटल फंड्स कितने मिले हैं। इमरान खान भी बारहा बोल चुके हैं कि पाकिस्तान में मीर सादिक जैसे लोग हैं और बहुत करप्ट सियासतदान हैं, तो आपको ये नहीं लगता सबसे पहले आपको अपनी पार्टी के अंदर से मीर सादिक जैसे लोगों को, करप्ट लोगों को निकालना चाहिए, फिर इस तरह मार्च निकलना चाहिए? आपको ऐसा देखें यहाँ पे मैंने प्रेस क्यों की है, हमारे ही पार्टी के बंदे हैं ना, ठीक है। अगर मुझे होता देखें किसी की जुर्रत है यहाँ पे आके बोलेगा, बहुत सारी आवाजें बंद करवा दी गई हैं, लेकिन बंद दरवाजों से जो आते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, बूट पॉलिश जो उनसे होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। जो कारकुनान है वो इमरान खान के लिए अपनी जान दे देता है। ऐसे फैसलों पे के लिए हम उठे हैं, क्योंकि ये रूट लेवल पे इमरान खान की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। ये वीएन उनका है और ये इंसाफ उनका है, और ये पूरे पाकिस्तान नहीं बाहर भी मैं ये पैगाम देने जा रही हूँ कि देखें आज इमरान खान की जो कंटेनर पे नहीं, ये हम लोगों को अंदर जैसे कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था ना, ऐसा पाकिस्तान इमरान खान ने बना दिया है कि कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगा। इंसाफ के लिए हम आवाज उठाएंगे, चाहे हमारी पार्टी का अपना बंदा होगा चाहे दूसरा बंदा होगा। अगर आज हम अपनी प्रेस कर रहे हैं कि हमारे बंदे ने ये किया है, तो सोचे हम दूसरे बंदों को एक्सेप्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, हम ना करते हैं ना करेंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ये पूरे इलाके में है, आप जाके पूछ ले, मेरिट पे मैंने काम किया है, रीजन वाइज भी मैंने मेरिट पे काम किया है, और मैं हर वक्त उन औरतों की भी आवाज बनी हूँ कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें, हैं औरतों की हक तलफी मत करें, कारकुनान की हक तलफी मत करें, क्योंकि ये जनून है। इमरान खान हमारा जनून है, हमारी रेड लाइन है, हम हैं जान देने वाले। तो इन लोगों के मत आप लोग हटाओ, जो इस तरह कर रहे हैं ना वो इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। ये हमारी आवाज है। कब्जा माफिया कौन है और आपको क्या कौन डरा देता है, जरा उनके नाम बता दीजिए। पहली बात तो जी ये कि आप हमें पहले कह रहे हैं कि आप कब्जा माफिया कौन है, फिर कह रहे हैं कौन डरा धमका रहा है। हमारे डराने धमकाने वालों में इजाफा तो ना करें ना हमसे कब्जा माफिया के नाम पूछ के, ठीक है। हम खुद अपनी हमें भी तो थोड़ी सेफ्टी कर रहे थे। यहाँ अरशद शरीफ साहब जैसे जो एक मायानाज साफी थे, वो आवाज़ बंद हो गई है, तो हम किस खेत की मूली हैं? तो ये हमारे ऊपर थोड़ी आप मेहरबानी करें। तो दूसरा मैंने कहा टिका भाई बैठे हैं, ये मैं तो इन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और इन्हें पता भी है कि कौन कौन से कब्जा माफिया हैं और कहाँ कहाँ से बत्ते गए हैं और कहाँ कहाँ से जो है जेबें भरी गई हैं पिछले 3.5 साल में। अच्छा सर ये बताइएगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक हल्के और एक फर्द तक महदूद है या पार्टी के हवाले से भी आप नुक्ते नजर सामने लाए हैं, और ये आज यहाँ तक ही महदूद होगी या आगे पार्टी को भी? देखें जी, ये क्लियर कर दूं मैं कि ये सिर्फ एक पार्टी के मुतालिक नहीं, एक फ़र्द के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम राजा खुर्रम नवाज है, जो साबिका MNA है। ये बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते कि हम पार्टी के ख़िलाफ़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हमने पार्टी को सिर्फ ये पैगाम पहुंचाना है कि आपके वर्कर के साथ उसके हलके में कितनी बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और ये आज से नहीं हो रही, जब से वो MNA बना है तब से हो रही हैं, जब से आपने उसे हमारे ऊपर मुसल्लत किया तब से हो रही हैं। अगर पार्टी आपके मुताबिक ऊपर एक्शन नहीं लेती, कोई कमेटी नहीं बनती और आपके ये प्रावधान पूर्ण नहीं किए जाते, तो क्या करेंगे आप? और उल्टा आपके खिलाफ एक्शन हो जाता तो? बिल्कुल, मुझे तो अगर खान तक पहुंचेगी बात तो फिर नहीं होगा, फिर इंसाफ मिलेगा हमें, पक्का यकीन है हमें। अगर ये बातें इमरान खान तक पहुंचती हैं तो हमें इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता कि हमें हमारे जो इमरान खान है ना, उन तक हमारी आवाज जानी बहुत जरूरी थी। देखें बात सुने, और हम कोई इनको टिकटों का पड़ा हुआ है। इनको 2 मिनट में एक छोटी सी बात आपसे कहूँ, कोई हमारा किसी ग्रुपिंग के साथ ताल्लुक नहीं है। हम बेसिकली इलियास मेहरबान साहब को जब ये 2018 के जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे थे, हमें इलियास मेहरबान एक हमारी बहुत पसंदीदा शख्सियत थी, लेकिन हमारा
जहन में ये था कि खान साहब जिसको टिकट देंगे हम उसी को सपोर्ट करेंगे। टिकट राजा खुर्रम नवाज को दिया गया और हमने फिर दिन रात करके पार्टी के लिए काम किया। हमें ठीक है आज राजा खुर्रम नवाज हमें नहीं पूछ रहा, लेकिन दुख नहीं है, क्यों कि हमने राजा खुर्रम नवाज के लिए काम नहीं किया, हमने सिर्फ पार्टी के लिए काम किया। आज अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सिर्फ अपनी पार्टी के हक के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए दूसरे सपोर्टर्स में और हम में यही फर्क है कि हम गलत को गलत नहीं कह सकते। उन लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे लीडर गलत बात कर रहे हैं, गलत है, सारा कुछ है, लेकिन कभी उनकी जरूरत ही नहीं हुई कि वो अपने पीडीएम जो बनी है, मैं सिर्फ यहाँ पे मीडिया के थ्रू ये भी बात कहूंगी, बेनजीर का जैसे सारा कुछ हुआ, जो भी हुआ, जिस तरह के इल्जामात लगाए गए, मैं कहती हूँ वो कैसे सपोर्टर थे जिन्होंने नून लीग को कबूल कर लिया, उनके साथ खड़े हो गए, उनका झंडा उठाकर। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते क्योंकि और ये पावर हमें दी है इमरान खान साहब ने। आप अपना नाम और पार्टी का बताइएगा मैम। मेरा नाम उज़मा मलिक है, मैं भी NA52 से हूँ और सॉरी पार्टी में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ रीजन की। नहीं आप बोले, आप इधर। अच्छा मैम इस सवाल में जवाब भी दे दीजिए। खैर पहले अरसलान को बोलने कि जो काम आपने करवाए उनके फंड तो राजा खुर्रम नवाज ने दिए ना। मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं राजा खुर्रम साहब MNA है, बात सुने, MNA से विदाउट सपोर्ट और विदाउट फंड मैंने ये सारा काम अपने इलाके के लोगों के लिए, जिन्होंने मेरे PTI को सपोर्ट किया, मेरे कहने पे राजा खुर्रम को वोट दिया, मेरे कहने पे मुझे वोट दिया, मैंने विदाउट फंड लोगों के लिए काम किया। पानी का ट्यूबवेल का मैंने काम किया, वहां पे ट्यूबवेल मैंने सारा काम करवाया। उसके बाद पाइपलाइंस बिछवाई सुई गैस की, मैंने पोल लगवाए, मैंने वायर लगवाई, मैंने मीटर्स लगवाए, मैंने जो हॉस्पिटल में बेचारे जिस टाइम हमारी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, एहसास प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर भी मुझे रखा गया था, तो मैंने लोगों के 550 कार्ड डिलीवर करवाया वहां अपने इलाके में। ये इस्लामाबाद में रिकॉर्ड है कायम। और उसके बाद मैंने हेल्थ का काम करवाया, ज़कात लोगों की करवा के, तो जिसको राजा खुर्रम ने ओहदा दिया था ना, वो 20 बंदों का काम नहीं कर सका और मैंने उससे हट के दूसरे जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन था उससे मैं काम करवाती रही अपने लोगों का, जो लोग मेरे पास आते थे मैंने ऐसे अकोमोडेट किया। मैं विदाउट सपोर्ट और विदाउट फंड मैं काम करती रही हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अवाम जो मेरे इलाके के थे मैंने उनको, और ना ही मुझे फख्र है, मैं कहती हूँ मैंने रीजन में भी काम किया, मैंने इमरान खान के लिए नहीं काम किया, मैंने अपने पाकिस्तान के लिए निकली हूँ और ऑलराउंडर मैंने काम किया है। और मुझे फख्र है कि मैं अपने इमरान खान के VN को लेके निकली हूँ और वो मेरा VN रहेगा इंशाल्लाह। NA52 में सिर्फ एक उज़मा शकील लेडी के तौर पर सामने आई है और उसको भी सपोर्ट नहीं है किसी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक अरसलान है, मैं सीनियर कोऑर्डिनेटर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट का राजा खुर्रम नवाज का। UC 18 से मेरा ताल्लुक है, सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस की पोस्ट पे भी रहा हूँ और पनागाह का मैं स्पेशल बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ। अभी इस टाइम मैं कप्तान हूँ इमरान टाइगर्स का। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस फोरम पर मैं बोलने का मौका दिया। अपनी बहन को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। सबसे पहले मैं क्लियर करता चलूँ कि हम अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमारे पार्टी का जो मैंडेट है, जो विजन है खान साहब का, हम उसके साथ हैं। असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, मोस्ट सीनियर पर्सन है हमारी पार्टी के। वो जो भी फैसले कर रहे हैं मेरिट पे कर रहे हैं। NA52 के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो जो कुछ हो रहा है, राजा खुर्रम नवाज अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये अपनी एक बिज़नेस कम्युनिटी लेकर चल रहे हैं, एक दाना सिस्टम लेकर चल रहे हैं। पहले इन्होंने एक गैर आइनी पार्टी तंजीम बनाई जिसको आप राब्ता कमेटी के नाम से जानते भी होंगे। जब KPK फेस का इलेक्शन हुआ उस टाइम तंजीम तहलील कर दी गई और रीजनल सदर अली नवाजवान साहब को लगा दिया गया। फरीद रहमान साहब हमारे साबिक रीजनल सदर थे। सब जितने भी वर्कर्स उनके साथ काम करते थे, जो आइनी अहदेदार थे, उन सारों के साथ ज़्यादती की गई, उन सारों को दीवार के साथ लगा दिया गया। जिस वर्कर ने जिस UC में जहाँ जहाँ काम किया, नज़रियाती वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, उनके साथ ज़्यादती की गई, उनके साथ नारवा सलूक किया गया। अगर किसी नज़रियाती वर्कर का कोई अपना ज़ाती काम था, नज़रियात को छोड़ के ज़ातियात की बात कर रहा हूँ, ज़ाती काम था, तो उसके खिलाफ भी MNAs की कॉल गई कि इनका काम नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के लोगों के काम हुए, नून लीग के लोगों के काम हुए, PTI के लोगों के काम नहीं हुए, उन लोगों के जो तंजीम से उठ कर आए। और अब इन्होंने एडवाइजरी कमेटी बना दी और अब जब असद उमर साहब
जनरल सेक्रेटरी आ गए हैं और अली नवाज अमान साहब रीजन के सदर हैं। इन्होंने क्या किया है, वही पैराशूटर्स जो राब्ता कमेटी में थे उनको उन्होंने तंजीमी ओहदे दे दिए हैं और जितने नज़रियाती वर्कर्स हैं उनको उठा के एक साइड पे फेंक दिया है। बाकी मेरे जितने भी टीम मेट्स हैं इन्होंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। मैं टू द पॉइंट एक ही बात पे आऊँगा, पैराशूटर्स को नहीं मानते, अपने लिए टिकट नहीं चाहिए। हमने जो भी काम किया किसी अहदे के लिए नहीं किया, ठीक है। खान साहब के लिए कल भी खड़े थे, मैं 2 दिन पहले भी हॉस्पिटल में था और मुझे यहाँ पे आना, मुझे इन्होंने बुलाया तो मैं आया हूँ। थैंक यू सो मच आप सबका। शेलिंग में लास्ट में थोड़ा सा हिट हुआ हूँ वहाँ पे फैज़ाबाद, इसीलिए मुझसे ज़्यादा तेज बोला भी नहीं जा रहा। मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमारी यूसी 18 में आज से 5 साल पहले जो बंदे नून लीग में थे, उससे 5 साल पहले पीपल्स पार्टी में थे, किस बेस पे उनको पीटीआई का टिकट अनाउंस किया गया अनऑफिशियली। मसलन नसीर साहब हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, मेरे बिहाफ पे लिख लीजिए। मेरिट पे हैं, पुराने बंदे हैं, वर्कर हैं, उस टाइम से वर्कर हैं जिस टाइम यूसी 18 में एक नामो निशान नहीं था किसी एक पीटीआई वर्कर का। मैं हक की बात करूंगा, हक के साथ हूँ। मेरिट पे टिकट उनका बनता है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि वो मेरे सुनने में आया कि वो आज़ाद पैनल के साथ थे और वो हमारे साबिक सदर भी NF2 के। यहाँ पे कोई बता सकता है क्या, राजा खुर्रम नवाज साहब बता सकते हैं कि किस सर्वे के तहत उनको रिजेक्ट किया गया है, जो मोस्ट सीनियर पर्सन है NF2 के। यहाँ ज़ातियात की लड़ाई चल रही है, हालांकि हम लोग नज़रियात की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात सुनी जा रही है, उनकी इमा पे जिसको चाहें ये लगा देते हैं, जिसको चाहें उठा देते हैं। असद उमर साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, खान साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे MNA से हमारी जान छुड़वाएं जो आपके वर्कर्स को बिल्कुल दीवार के साथ लगा रहे हैं। और हमारे अब बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, हम आपके लिए निकलेंगे, निकलते रहेंगे, जान भी हाजिर है, गोली भी खाएंगे, वर्क भी करेंगे, लेकिन ऐसे इंसान को हम नहीं एक्सेप्ट करते जो हमारे पार्टी के विजन के खिलाफ एक दड़ा बना रहा है। हम इस MNA का बायकॉट करते हैं। थैंक यू सो मच।